वेलकम डियर लर्नर। आज का टॉपिक है सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे पास तीन टाइप के सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन है। पहला है हमारे पास सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये वो सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें कि जो भी ऑपरेशन है, जो परफॉर्म करते हैं हम ऑपरेशन, वो हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर में करते हैं। तो आप ये देख सकते हो सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन का ये ब्लॉक डायग्राम है। ये मेमोरी है जिसका 4096 मल्टीप्लाई सेक्शन साइज है। तो 4096 होता है आपका 2⁻12 और सेक्शन हो गया आपका 16 बिट्स डाटा। तो यहाँ पर जो मेमोरी वर्ड है, जैसे कि ये एक वर्ड हो गया, ये दूसरा वर्ड हो गया, तो यहाँ 12 बिट्स एड्रेस की जरूरत पड़ता है किसी भी मेमोरी लोकेशन को लोकेट करने के लिए। तो इस सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन में हम वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट्स है जिसमें कि ये क्या है, ऑपकोड है। ऑपकोड का मतलब होता है क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमने ऑपरेंड्स के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, 0 से लेके 15 इट मीन 16 बिट बाइनरी ऑपरेंड्स है जो कि इस मेमोरी में है 16 बिट। और ये किस लोकेशन में है ऑपरेंड्स, तो दिस इज व्हाट एड्रेस फील्ड। तो हम इस ऑर्गेनाइजेशन में एक एड्रेस फील्ड यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास इंस्ट्रक्शन है ऐड एक्स। तो ये ऐड क्या है, ये ऑपकोड है और एक्स क्या है, एड्रेस है। तो ये किसका एड्रेस है, x इज द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड्स। तो जब भी हम ये इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं सिंगल एक्यूमुलेटर में, तो ये इक्विवेलेंट होता है AC प्लस m x के बराबर। तो एक्यूमुलेटर में जो डाटा है उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, इस लोकेशन में जो डाटा है मेमोरी में उसको हम ऐड कर रहे हैं एक्यूमुलेटर के साथ। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, AC, उसके बाद AC में जो डाटा है दैट इज एक्यूमुलेटर प्लस इस लोकेशन x लोकेशन में जो मेमोरी वर्ड है, इसका मतलब ये है x लोकेशन वाला। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x है, तो ये वाला जो मेमोरी वर्ड है, m मीन्स मेमोरी वर्ड, ये पहला मेमोरी वर्ड है, ये दूसरा है। तो ये x मेमोरी वर्ड में जो हमारे पास डाटा है 4 मान लीजिए, 4 और एक्यूमुलेटर में 5, तो 5 प्लस 4 कितना हो गया, 9। तो एक जो ऑपरेंड्स होता है वो हमारे पास एक एक्यूमुलेटर में होता है और दूसरा जो ऑपरेंड्स है वो हमारे पास कहाँ होता है, मेमोरी में। अब इसके हम एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहली बात ये है कि इसमें जो इंस्ट्रक्शन का जो साइज है वो क्या शॉर्ट है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फील्ड यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन में। और दूसरी बात इसमें क्या है, मेमोरी स्पेस कम यूज होता है क्योंकि वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो मान लीजिए अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, तो उस केस में क्या होगा, प्रोग्राम साइज बढ़ जाएगा। अब ये प्रोग्राम साइज क्यों बढ़ेगा, प्रोग्राम साइज इसलिए बढ़ेगा क्योंकि हमें बहुत सारे शॉर्ट इंस्ट्रक्शन यूज करने पड़ेंगे। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था जीरो एड्रेस में या फिर वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में, तो वहाँ हमने देखा कि अगर हम शॉर्ट इंस्ट्रक्शन के थ्रू कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उस केस में क्या होता है, प्रोग्राम साइज बढ़ता है। और अगर प्रोग्राम साइज जब भी बढ़ेगा तो उस केस में क्या हो गया, एग्जीक्यूशन टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के केस में प्रोग्राम साइज बढ़ता है और एग्जीक्यूशन टाइम भी बढ़ता है। अब हम बात करते हैं जनरल रजिस्टर की। तो अगर मैं जनरल रजिस्टर की बात करूं तो इस ऑर्गेनाइजेशन में हम मल्टीपल रजिस्टर यूज करते हैं। अगर मैं जनरल कंप्यूटर की बात करूं तो हम सीपीयू में 7 रजिस्टर यूज करते हैं।
जो ये जर्नल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हम 2 और 3 एड्रेस फील्ड यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये ऐड है R1, R2, R3, तो ये क्या है, रजिस्टर एड्रेस फील्ड। तो ये जो एड्रेस फील्ड है, या तो ये मेमोरी एड्रेस हो सकता है या फिर ये रजिस्टर एड्रेस हो सकता है। तो डाटा हमारे पास मेमोरी में भी हो सकता है या फिर सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर है वहां भी हो सकता है। अगर मेमोरी में है तो एक्सेस करने में टाइम लगता है, अगर रजिस्टर में है तो फास्ट एक्सेस यानी क्विक एक्सेस होता है। तो आप देख सकते हो ये जो है R1, ये एक एड्रेस फील्ड है, ये क्या है, ऑप कोड। ये एड्रेस फील्ड 1, एड्रेस फील्ड 2, एड्रेस फील्ड 3। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, R1, दैट इज R2 प्लस R3 का जो सम होगा वो किस में आएगा, R1 में। अब आप देख सकते हो ये क्या है, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ये क्या है, ऑप कोड, और ये है एड्रेस फील्ड 1, एड्रेस फील्ड 2। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, R1, दैट इज R1 प्लस R2, इन दोनों का एडिशन होगा वो कहाँ होगा, R1 में। हमारे पास एक मूव नाम का भी इंस्ट्रक्शन होता है जनरल रजिस्टर में, जिसे कि हम ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, और एक इसके इक्विवेलेंट है R1, और ये जो R2 की जो वैल्यू है ये कहाँ पर आएगी, R1 में। तो दैट इज ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। अब जनरल रजिस्टर के अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो ये फास्ट एग्जीक्यूशन है। अब ये इसमें फास्ट क्यों है, ड्यू टू शॉर्ट प्रोग्राम साइज। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जहां हम जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं तो वहां पर प्रोग्राम का साइज क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो जब हमने वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज किया था तो वहां पर प्रोग्राम का साइज थोड़ा सा कम होता है। लेकिन जब हमने 3 और 2 किया तो हमने देखा 3 के केस में प्रोग्राम साइज सिर्फ 3 लाइन में ही खत्म हो गया था, सेम एक्सप्रेशन के लिए। तो इस केस में ये क्या है, फास्ट एग्जीक्यूशन है। अगेन एफिशिएंसी इंक्रीजेज होती है, क्यों, क्योंकि हमारे सीपीयू के अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स है। तो बहुत सारे रजिस्टर्स में अगर हमारे पास ऑपरेंड्स है तो इससे क्या होगा, एक्सेस करने में कम समय लगेगा एज कंपेयर टू मेमोरी। तो इससे क्या होगा, सीपीयू की जो एफिशिएंसी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो कॉस्ट फैक्टर इसमें बढ़ता है अगर हम रजिस्टर बढ़ाते हैं। तो मॉडर्न कंप्यूटर में अगर हम कोई कंप्यूटर्स की बात करें तो हम बहुत ज़्यादा रजिस्टर्स यूज करते हैं। तो अगर हम बहुत ज़्यादा रजिस्टर्स यूज करेंगे किसी कंप्यूटर में तो कॉस्ट फैक्टर बढ़ेगा। तो हमें एक बैलेंस लेकर चलना पड़ता है। अब इस इंस्ट्रक्शन में 2 और 3 एड्रेस फील्ड हम यूज करते हैं, इसीलिए इसका जो डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि इसमें लार्ज इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट होता है। तो अब हम बात करते हैं स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड करता है डाटा स्ट्रक्चर जो कि होता है स्टैक। ये जो स्टैक है ये बेस्ड होता है लीफो। लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट एक्सेस मेथड। इसका मतलब ये हो गया कि सपोज करो हमारे पास कोई जैसे डिस्क हो, तो हम डिस्क में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहला हमने सीडी यहाँ पर किया, दूसरा सीडी हमने यहाँ किया, तीसरा सीडी हमने यहाँ किया, लास्ट इन कौन सा हुआ ये। तो इसको अगर हमने निकालना हो लास्ट इन, तो यानी ये क्या होगा, पहले आउट होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फिर उसके बाद ये जो है ये ऊपर सबसे ऊपर लास्ट इन, ये क्या है, ये सेकंड लास्ट में आपने इंसर्ट किया। तो अगर ये हमने हटा दिया तो अब क्या बचा ये, तो ये क्या है, लास्ट है। अगेन लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज व्हाट लीफो। और ये जो सबसे पहले हमने इंसर्ट किया ये क्या होगा, लास्ट में आउट होगा। तो इसे हम कहते हैं लीफो। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में हम स्टैक पॉइंटर रजिस्टर यूज करते हैं जो कि स्टोर करता है एड्रेस टॉप एलिमेंट का जो कि स्टैक में होता है। इसका मतलब स्टैक में हमारे पास टॉप एलिमेंट कौन सा है, ये 8, 6, 7। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या है, एसपी हो गया पॉइंटर,
वो इसको पॉइंट करेगा। तो ये क्या है, एसपी पॉइंटर रजिस्टर, जो कि एड्रेस होल्ड करता है टॉप मोस्ट एलिमेंट का। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करता है जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, जैसे कि हमारे पास ऐड हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। तो इस केस में हमें एड्रेस फील्ड की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, ये इंटरनली जो टॉप 2 एलिमेंट है उसको एक्सेस करते हैं और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, जो कि हमने जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको स्टैक ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से होता है ब्लॉक डायग्राम में। ये मेमोरी है 0 से लेकर 63 तक, टोटल आपके पास 64 वर्ड, और ये डाटा रजिस्टर है। जब भी हम डाटा रीड करेंगे तो यहाँ पर हम स्टोर करते हैं, अगर हमको राइट करना तब भी हम यहाँ से स्टोर करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, मेमोरी में राइट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, स्टैक पॉइंटर, जो कि पॉइंट कर रहा है टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। तो इनिशियली ये यहाँ पॉइंट किया, फिर हमने इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑपरेशन पुश। तो पुश हमने किया ए, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद सी। अगर डिलीट करना तो हम क्या यूज करेंगे, पॉप। पुश और पॉप के केस में हम क्या करते हैं, एड्रेस फील्ड यूज करते हैं, वन एड्रेस फील्ड। तो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में हम वन एड्रेस फील्ड भी यूज करते हैं, और ये जीरो एड्रेस फील्ड भी सपोर्ट करता है, जैसे कि ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो ये जो स्टैक पॉइंटर है ये कितने बिट का है, 6 बिट का। क्यों? क्योंकि यहाँ टोटल जो वर्ड है वो कितना है, 64 है। तो 2⁻6 कितना हो गया, 64। तो 6 बिट काफी है मेमोरी वर्ड को एक्सेस करने के लिए। और ये हमारे पास फुल है और ये एम्प्टी है। फुल का मतलब क्या हुआ, जब यहाँ से हमने टॉप एलिमेंट भर दिया, जेड हो गया, तो जब हम 63 को प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फुल हो गया, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एम्प्टी का मतलब जब हम डिलीट करेंगे, यानी ये डिलीट किया है, फिर ये यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, जब हम लास्ट में इसको डिलीट करेंगे तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा सेट। तो अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं, तो स्टैक में एडवांटेजेस ये है कि शॉर्ट इंस्ट्रक्शन यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट करता है जीरो एड्रेस को, ड्यू टू नो एड्रेस फील्ड इन सम इंस्ट्रक्शन, जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्ट। लेकिन पुश में वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फील्ड यूज करते हैं। और ये अगर कोई अर्थमेटिक कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है उसको इवेलुएट करना है, तो उस केस में जो ये स्टैक ऑर्गेनाइज कंप्यूटर है ये क्या प्रोवाइड करता है, एफिशिएंट कंप्यूटेशन होता है, एफिशिएंट कंप्यूटेशन प्रोवाइड करता है। क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमने जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में देखा था। पोस्ट फिक्स मीन्स रिवर्स पॉलिश नोटेशन। अब इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस ये है कि जो साइज है प्रोग्राम का वो इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि जब हम शॉर्ट इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं तो कोई कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, तो इस केस में क्या होता है, प्रोग्राम साइज बढ़ जाता है। अगर हम छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन को यूज करके बड़े प्रोग्राम या कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को इवेलुएट करें, तो इस केस में छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन को यूज करके प्रोग्राम का साइज बढ़ जाता है। और इस केस में जो डाटा है वो आपका कहाँ होता है, मेमोरी में है। जबकि जनरल रजिस्टर के केस में जो डाटा है वो कहाँ होते हैं, सीपीयू रजिस्टर के अंदर भी होते हैं और मेमोरी में भी होते हैं। तो यहाँ पर डाटा मेमोरी में है, और मेमोरी क्या होता है, स्लो होता है रजिस्टर के मुताबिक। तो यहाँ पर मैं एक बार बता देता हूँ ये फुल 1 कैसे आया और ये एम्प्टी 1 कैसे होता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 63, तो 63 को रिप्रेजेंट करने के लिए 6 बिट चाहिए। तो 6 बिट होता है 1 1 1 1 1 1। तो ये हो गया हमारे पास 63। तो जब हम इसमें +1 करेंगे, यानी एक इंक्रीमेंट करेंगे, तो 1 + 1 क्या हो गया, 0। अगेन 1 कैरी ऊपर 0, अगेन 0, अगेन 1 कैरी ऊपर 0, अगेन 1। तो ये कितना हो गया, 7 बिट का। तो ये क्या हो जाएगा, स्टोर तो होगा नहीं, क्योंकि स्टैक पॉइंटर में हम 6 बिट ही यूज करते हैं।
तो ये क्या हो गया 0 0 0 0 0 0। तो ये अब कहाँ स्टैक पॉइंटर कहाँ आया, यहाँ आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टैक फुल हो गया क्योंकि अब ऊपर जगह नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा सेट। उसी प्रकार से empty1 कब होगा, जब मान लीजिए डाटा यहाँ पर है, तो उस केस में ये एड्रेस क्या है, ये 0 0 0 0 0 0 0। तो जब हमने डिलीट किया यहाँ से डाटा, तो अब क्या होगा, -1 होगा यहाँ पर। तो जब आप -1 करोगे तो ये क्या होगा, इस केस में सारे क्या हो जाएंगे, 1 1 1 1 1 1। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एम्प्टी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा 1। तो आई होप इस वीडियो में अब पता लग गया आपको कि सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास कितने टाइप्स के हैं, और इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के क्या-क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।